जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम उदारवादी और उग्रवादी विचारधाराओं के बारे में। तो उग्रवादी विचारधारा को मानने वाले कौन से लोग थे और उग्रवादी विचारधाराओं को मानने वाले कौन से लोग थे, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो जैसा कि हम सभी को पता है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, तो जब कांग्रेस की स्थापना की गई तो बेसिकली कांग्रेस में जब इसकी स्थापना हुई तो उसमें बेसिकली 72 प्रतिनिधि शामिल थे। और ये जो 72 प्रतिनिधि थे वो पूरे भारत के अलग अलग भागों को रिप्रेजेंट करते थे। तो उसके बाद जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो जो भी अध्यक्ष बनता गया, लोगों की कांग्रेस के अंतर्गत जो शामिल लोग थे, जो प्रतिनिधि थे, उन सब ने अपनी अपनी मांगें रखी। और मांगों उनकी जो मांगें थी वो बेसिकली ऐसी थी जो कि राष्ट्रहित में थी, ना कि किसी एक क्षेत्र को लेकर, पर्टिकुलर एरिया को लेकर के था। तो इसी की वजह से जब कोई मुद्दा देश हित में उठता था तो कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो सभी एग्री करते थे इन सारी चीज़ों से। तो उसके बाद फिर जब कांग्रेस ने सरकार से अपनी मांगें मनवाना शुरू किया, अपनी मांगें सरकार के सामने रखने लगे, तो मैक्सिमम जो डिमांड्स थी वो सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई, बेसिकली रद्द कर दी गई। तो इस वजह से जो कांग्रेस का एक तबका था वो नाराज़ हो गया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि हम जिस तरीके से मांग रहे हैं वो तरीका गलत है, हमें ये अहिंसकवादी वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली उस वक्त तक तो कांग्रेस दो तबकों में नहीं बटा था, लेकिन उस वक्त जो कांग्रेस के ऊपर जो दबदबा था जिन लोगों का, वो थे बेसिकली मॉडरेट्स, जिन्हें कहते हैं उदारवादी विचारधारा वाले लोग। तो बेसिकली इन ये कहना चाहते थे कि सरकार से अगर हमें कोई चीज़ मांगनी है तो हम प्रार्थना करके मांग सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने सरकार से अपनी डिमांड्स को पूरी करवाने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखना शुरू की। तो उनका कहना यही था कि हमें जो भी मांगना है वो हम शांतिपूर्वक मांगे, अहिंसा के थ्रू मांगे, ये हिंसक होकर के कोई फ़ायदा नहीं है, सरकार हमें उल्टा पीटने लगेगी। तो इसीलिए तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसे ट्रिपल पी स्ट्रैटेजी कहा जाता है। तो पहले उन्होंने प्रे, यानी कि वो सरकार से प्रार्थना करते थे कि हमारी ये मांगे हैं, आप पूरी कर लें। दूसरा जो उन्होंने तरीका अपनाया वो याचिका का था कि जब सरकार प्रार्थनाओं को रद्द कर देती थी उसके बाद फिर इन्होंने याचिकाएं भेजनी शुरू की, समाचार पत्रों के द्वारा, मैगजीन के द्वारा। इन सारी चीज़ लेख लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, लेख लिखे गए, बहुत सारी चीज़ लेख लिखे गए, मैगजीन वगैरह, समाचार पत्र, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई जिसके थ्रू वो याचिका के थ्रू सरकार को अपनी डिमांड्स अवगत कराना चाहते थे। तो ये दूसरा पी हो गया। और उसके बाद जब ये दो पी काम नहीं करते थे तो उन्होंने जो तीसरा जो रास्ता अपनाया वो प्रोटेस्ट का, जो कि आज भी हम देख सकते हैं। जिस तरह के आज हम देख सकते हैं कि फार्मर्स अपने हक के लिए किस तरह से सरकार के सामने खड़े हैं और वो किस तरह से प्रोटेस्ट कर लें, जो कि पूरा का पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट है। ठीक है, तो जब दो पी काम नहीं आता था तो वो तीसरा पी का इस्तेमाल करते थे, जो कि प्रोटेस्ट था, ताकि वो अहिंसक तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रख सके। तो ये बेसिकली उदारवादी विचारधारा थी। इस विचारधारा के समर्थकों में अगर हम लोगों की बात करें तो दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इस तरह के बहुत सारे लोग थे जो कि उदारवादी विचारधारा को प्रमोट करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट, जिसे हम कहते हैं उग्रवादी विचारधारा के लोग। तो बेसिकली जिस तरह से उदारवादी तबके के जो नेता थे वो जिस तरह से सरकार से मांगते थे ट्रिपल पी स्ट्रैटेजी के थ्रू, अहिंसकवादी, शांतिपूर्ण, तो ये जो उग्रवादी तबका था इन्हें ऐसा लगता था कि इनका तरीका गलत है मांगने का, तो हमें ये तरीका नहीं अपनाना है, क्योंकि ये तरीका हमने अपना के देख लिया, सरकार नहीं मान रही है। तो इसी के लिए उन्होंने अपनी एक अलग विचारधारा बनाई जिसे हम उग्रवादी विचारधारा कहते हैं और इन्हें ही एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। तो बेसिकली इनका ये था कि आज़ादी मांगने से नहीं छीनने से मिलेगी, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि जिस तरह से ये मांग रहे थे उदारवादी विचारधारा वाले लोग, तो वो टुकड़ों टुकड़ों में मिल रहा था। तो एक्सट्रीमिस्ट को ऐसा लगता था कि ये तरीका गलत है, क्योंकि सरकार बहरी है और उस बहरेपन को ख़त्म करने के लिए हमें कोई धमाका करना होगा।
तो इनका दो ही एजेंडा था। तो पहला तो इन्होंने बताया कि आज़ादी मांगने से नहीं छीनने से मिलेगी। तो अब समझ सकते हो यार छीनने का मतलब उनका क्या था। छीनने का मतलब यही था कि सरकार के ऊपर हमला करना, और वो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट में सरकार क्या करती है, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कुछ हड़कंप ना हो। ये उग्रवादी विचारधाराओं के लोगों का मानना था, ठीक है। तो उनका बेसिकली यही था कि स्वराज, हमें आज़ादी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स आर नॉट लिसनिंग टू द आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो के अंदर जो मॉडरेट्स विचारधारा वाले जो लोग थे, उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। इसी की वजह से एक्सट्रीमिस्ट ने अपना एक अलग पाथ चूज़ किया। देयर स्ट्रैटेजीज आर नॉट वर्किंग इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके सामने ये चीज़ें काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट ने फिर हिंसक होना शुरू कर दिया। और हिंसक होने में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने इस विचारधारा को बहुत आगे तक इन्होंने प्रमोट किया। उसके बाद फिर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजदेव, सुखदेव, राजगुरु, इस तरह के बहुत सारे यंग लोगों ने इस चीज़ को आगे कंटिन्यू किया। क्योंकि हमें भी ये बात है, हमें भी ये बात पता है कि उस वक्त अंग्रेज़ों की सरकार कैसी थी। वो बेसिकली वो सही में बहरी थी, जिसकी वजह से उन लोगों को धमाका करना पड़ा था, ठीक है। दैट्स वाई एक्सट्रीमिस्ट डिसाइडेड टू अनदर पाथ ऑफ सेल्फ रूल। तो उन्होंने ये बात सोच लिया था कि थोड़े थोड़े में खुश रहने से अच्छा है, वो बेसिकली हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें देकर के हमें फुसलाने बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अगर हमें, हमारा देश है और हमारे देश को अगर हमें खुद चलाना है तो उसके लिए हमें सेल्फ रूल लाने की ज़रूरत है। जब तक हम अपना शासन खुद नहीं चलाएंगे तब तक हमारा देश राष्ट्रभक्ति या फिर राष्ट्र प्रेम या फिर हमारा देश कभी भी विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। इसी की वजह से एक्सट्रीमिस्ट ने एक अलग अपना पाथ चूज कर लिया, और इसी के बाद से कांग्रेस बेसिकली दो भागों में बट गया। एक की विचारधारा हिंसक वाली थी और एक की विचारधारा अहिंसक वाली थी, ठीक है। अब ये इन दोनों में से कौन सही है, ये सब हम मन में जानते हैं, लेकिन खैर छोड़ो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने की है नहीं। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कीप स्टडिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ, वन डे यू विल बी सक्सेस।